नमस्कार। टैगोर वुमेन बीएड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्पणा लड़ोइया आपको सब्जेक्ट बीएड सेकंड ईयर का सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ाने जा रही हूँ। ये सब्जेक्ट मेन जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम नॉर्मल बात करते हैं कि मेन बात जो हम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की कर रहे हैं कि इसके अंदर मेन जानकारी जो पढ़ाई जाती है वो ये कोई ज्ञान बताने वाली नॉलेज का नहीं है। ये सिर्फ जानना चाहता है कि भी आपकी समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति आपकी थिंकिंग क्या है, आप इसके बारे में सोचते क्या हो। तो मेन यहाँ पे जो वर्ड है, आज हम बात करेंगे जेंडर की। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जेंडर। यहाँ पे अगर मैं ना इसी सब्जेक्ट को हिंदी में लिखूँ ना तो इसका नाम आता है जेंडर विद्यालय एवं समाज। जेंडर विद्यालय एवं समाज। अब इसके अंदर ये जो विद्यालय एवं समाज जो लिखा हुआ है, अब इसके अंदर आपने देखा कि स्कूल विद्यालय में चेंज हो गया, सोसाइटी जो है वो समाज में बदल गई, लेकिन जेंडर एज इट इज रखा गया। क्योंकि यहाँ पे अगर जेंडर को अगर हिंदी में चेंज लिखा जाए तो वो आएगा, अपन नॉर्मल बोलते हैं भी यहाँ पे लिंग लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो लिंग है, यहाँ पे जो लिंग की बात होती है, ये एक तरह से बायोलॉजिकली टर्म होती है जो कि सेक्स, इंग्लिश में सेक्स वर्ड को डिस्क्राइब करती है। जो कि किसको डिस्क्राइब कर रही है? सेक्स वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है। इस वर्ड के अंदर सेक्स वर्ड जो है एक बायोलॉजिकली वर्ड है, बायोलॉजिकली चेंजिंग वर्ड है, जो जेंडर के अंदर जो इसके अंदर लिंग को डिस्क्राइब करता है बायोलॉजिकली। जो इसके अंदर हम इसको बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकली टर्म जो कि मेल और फीमेल में डिस्क्राइब है। मेल और फीमेल ये एक बायोलॉजिकली टर्म है जो कि मेल और फीमेल में, आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा उसके अंदर देखा होगा कि इसके अंदर फॉर्म के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे सेक्स लिखा होता है, ना कि जेंडर। सेक्स वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर सेक्स, मेल और फीमेल, आप मेल हो या फीमेल, तो वहाँ पे वो जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सेक्स को बिलोंग करता है, जो कि बायोलॉजिकली है, यानी कि उसकी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर जो कि मेल या फीमेल को डिवाइडेशन देती है। ये क्या है? नेचुरल है। जो डिफरेंस है ये क्या है? नेचुरल डिफरेंस है, जो कि नेचर के द्वारा दिया गया है। जो डिवाइडेशन किया गया है वो ये जैविकीय है। जैविकीय यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर डिवाइडेशन है, यानी ये डिवाइडेशन जो हमारे जन्म से ही है, जन्म से जो डिवाइडेशन होता है, ये डिवाइडेशन कैसा है? जन्म से डिवाइडेशन है, जैविकीय डिवाइडेशन है, नेचुरल डिवाइडेशन है, ये बिलोंग करता है। अगर किसी के अंदर भ्रूण के अंदर XX आएगा तो वो क्या होगा? फीमेल होगा, और अगर XY आया है तो वो क्या होगा? मेल होगा। तो ये डिवाइडेशन है नेचुरल, जो कि सेक्स को डिफाइन करता है या लिंग को डिफाइन करता है। लेकिन जेंडर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? जेंडर की। जो जेंडर है ये सोसाइटी द्वारा दिया गया। जो जेंडर है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये सोसाइटी द्वारा दिया गया है। सोसाइटी, ये वर्ड जो है सोसाइटी का द्वारा डिस्क्राइब है, यानी कि जेंडर जो है वो समाज को, समाज के अंदर हम अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अब ये कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये धर्म के आधार पे जो डिवाइडेशन है वो आगे का है। लेकिन उसका पहला डिवाइडेशन जो है वो स्त्री और पुरुष के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, यानी ये जो डिवाइडेशन है, अब यानी इसको, यानी जो जेंडर के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन है वो क्या है? क्षेत्र का, क्षमता का, कार्य का डिवाइडेशन, यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व का, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का ये जो डिवाइडेशन है ये समाज के अकॉर्डिंग किया गया डिवाइडेशन है। कि मतलब जेंडर के अंदर क्या मतलब आया कि ये जो काम है ये स्त्रियों का है, ये काम जो है वो पुरुषों का है। घर के अंदर भी हम कई काम ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो कोई पंखा लगाना है, कोई कील ठोकना है, कोई और काम है, ये सिर्फ क्या कौन कर सकता है? ये आदमी कर सकता है।
झाड़ू पोछा करना है, घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, ये काम किसका है? ये महिलाओं का या स्त्रियों का। यहाँ पे अब मैं फिर से वही बात कर रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये मनुष्य यहाँ पे हमारे व्यक्तित्व की, हमारी सोच की, हमारी थिंकिंग को समझने वाला या दिखाने वाला है। कि मतलब मैं अगर यहाँ पे पर्टिकुलर अपनी सोच की बात करूँ तो वो अलग है। वो ये कह, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहूँ कि भाई सबको काम सारा ही आना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। मतलब घर के कोई भी काम है वो पुरुष भी कर सकता है, बाहर के कोई भी काम है वो स्त्री भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो समाज के अकॉर्डिंग हम अच्छी तरह जानते हैं, बड़े बुजुर्ग या कोई भी जानते हैं, या कोई भी नॉर्मल हमारे आसपास कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है, अरे उसको एक हैरानी से, अरे उसका आदमी, उनके घर पे तो ना वो जेंट्स ही सारे काम कर लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, बर्तन भी साफ कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। मतलब एक हैरानी वाली बात। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड किया गया किस में कि भी ये काम क्या है, ये तो महिलाओं का काम। आज के यहाँ पे जो ये डिवाइडेशन है, इसको नॉर्मल से, जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में है, हम उसके डिवाइडेशन की बात उसके मन में ही डाल देते हैं। वो मतलब उसको बोलें कि भाई तू ये छोटा सा काम कर दे, बर्तन ले आ या बर्तन रखा, तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि ये क्यों करेगा, लड़का तो ये क्यों करेगा, लड़कियों वाले काम। उसको डिफाइन ही कर दिया कि भाई ये काम किसका, ये तो लड़कियों का काम है। तो यहाँ पे ये जो जेंडर है, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाला का शब्द है, जो कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व में डिवाइड करता है, स्त्रीत्व और पुरुषत्व में डिवाइड करता है, जो कि उसके कार्य के अकॉर्डिंग, डिवाइड कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया बना रखा है, सोच बना रखी है कि ये जो काम है ये पुरुषों का काम है और ये जो काम है ये स्त्रियों का काम है। इसके अंदर जो पुरुषों के काम के अंदर जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि घर के अंदर, मतलब जो, अगर हम नॉर्मल बात करें, एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देंगे, भी लड़का कमाने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर को चलाने के लिए, उसका जीविकोपार्जन करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी उठाने का जो कार्य है, वो मेन काम जो किसका है, वो पुरुषों का है। वो मेन कार्य किसका है? पुरुषों का है। यानी जो आदमी है कमा के लेके आएगा, कमा के लाने वाला जो व्यक्ति है वो पुरुष का है, पुरुष कर रहा है काम जो है। और घर की सार संभाल, घर के अंदर खाना बनाना, उसकी संभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को संभालना, ये सब काम किसका है? स्त्रियों का। घर की सार संभाल होगी, बच्चों को संभालना हो गया, बच्चों को संभालना जो है वो सब काम किसका हो गया? वो स्त्रियों का। अब यहाँ पे स्त्री जो है कमा के ला रही है, कमा कर ला रही है, तो वो एक तरह से पूरक है, यानी मेन काम तो किसका है? वो आदमी का है। लेकिन अगर वो कमा के ला रही है तो वो एक हेल्पर के रूप में उसके पुरुष की मदद करी है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि स्त्री काम करे ही करे, लेकिन अगर वो कमा के ला रही है तो वो पुरुष की हेल्प करी है। और वहीं पे अगर पुरुष हेल्प कर रहा है तो वो इसके एक तरह से क्या है? पूरक, पूरक का काम कर रहा है, यानी एक हेल्पर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिवाइडेशन है, यहाँ पे मतलब अगर हम कह रहे हैं कि भाई हाँ लड़का देखने जा रहे हैं, तुम कहेंगे कितना कमाता है, काम करता है या नहीं करता, तो वो डिवाइडेशन हो गया कि भाई इसके लिए कमाना क्या है? कंपलसरी है। वहीं पे अगर स्त्री को देखने जाए तो जी घर का काम आता है कि नहीं आता, घर में काम कर लेती है, सारा है। मतलब अगर नहीं भी आता तो भी उसके दिमाग में सेट है कि भाई इसको घर जाएगी तो अपना घर संभालना ही पड़ेगा, यानी इसको खाना भी बनाना पड़ेगा, इसको घर की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, चाहे वो बाहर कितना ही अच्छा बाहर काम करती हो, बाहर कितनी ही उसमें वो एक्टिव हो। लेकिन ये जो इसमें जेंडर के अंदर जो कार्य क्षेत्र का डिवाइडेशन है, ये कार्य क्षेत्र का जो डिवाइडेशन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है।
क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि डिवाइड किसने की है, समाज ने किया है। तो आज के दिन जो परिवर्तन हो रहा है वो हम सब जानते हैं कि स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र भी माना जाता था जो पुरुषों का ही माना जाता था, जहाँ पे सर्वस्व यानी जो कहते हैं कि उसका ही मतलब एक पुरुषों का ही क्षेत्र जिसे कहा जाता था, जिसे पॉलिटिक्स है, पायलट, पॉलिटिक्स हुआ, पायलट या आर्मी, नेवी, ये जो जगह हैं, एयरफोर्स, ये जो जगह हैं ये क्या मानी जाती थी कि यहाँ पे किसका दबदबा रहता था, पुरुषों का ही दबदबा रहता था। लेकिन इन सब में सेंध मार चुकी हैं महिलाएं। तो यहाँ पे अब स्त्रियों ने क्या क्षेत्र, कार्य क्षेत्र को क्या कर दिया, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया। तो अब उन्होंने अच्छी और बुरी दोनों कार्य क्षेत्र में अपने आप को विस्तृत किया। अब अच्छे क्षेत्र में कैसे, यानी कि एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पायलट, एज ए सोल्जर, एज ए नेवी में जो कमांडर्स की पोस्ट है वहाँ तक महिलाएं पहुँच चुकी है। स्पोर्ट्स में भी महिलाओं का दबदबा है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 90% उसको महिलाएं क्या कर चुकी हैं, कवर कर चुकी हैं। तो वहीं पे स्त्रियों ने अपने कार्य क्षेत्र को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर लिया, बढ़ा लिया। वहीं पे इन्होंने बुरे क्षेत्र, यानी कि पहले तो हमें कहते थे कि स्मोक, आदमी मोस्टली स्मोक, बुरी आदत है, स्मोक करना या ड्रिंक करना है बुरी आदत है, या किसी भी तरीके का नशा करना ये बुरी आदत है। पहले हम कहते थे कि आदमी करते हैं, लेकिन 90% अब महिलाएं भी उसके अंदर तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि एक बुरी आदत है। वो एक उसको क्या मानती है, स्टेटस मानते हैं। बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा नशा करना एक तरह से बड़ा स्टेटस माना जाता है। तो उसको भी वो क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही हैं, अपनी जीवन शैली में लेकर आ रही हैं, जो कि गलत है। तो ये डिस्क्रिप्शन आगे हम इसी के अंदर जेंडर के, आज हमने इसके जेंडर के अर्थ की बात करी है। आगे हम इसके अंदर लिंग का डिस्क्रिप्शन, यानी जो इसके क्षेत्र है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं कि लिंग के आधार पर डिवाइड किए हैं कि मान लो घर के अंदर की जो स्थिति है उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, राज व्यवस्था है या पॉलिटिशियन है वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है, उन सब का हम आगे अध्ययन करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।